मतलब कि January 28 शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है बेटा, 2025 का, है ना, जेई का। तो इनमें क्या बोला हुआ है, देखो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में क्या है, इन द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टाइट्रेशन द सॉल्यूशन नीड्स टू बी हीटेड इनिशियल। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल दिया हुआ है, जो आप अपनी स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में। आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो KMnO4 का टाइट्रेशन कराते हैं बेटा। उसमें क्या होता है, हमें किसी टाइट्रेंट मतलब कि इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है। वहां पे हम मैडम बताती हैं कि KMnO4 में इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, खुद ही सेल्फ इंडिकेटर है ना। ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या बोला हुआ है स्टेटमेंट 1 में, स्टेटमेंट 1 में बोला हुआ है कि जो KMnO4 है ना, KMnO4 इसको आपने एसिडिक मीडियम में रख दिया। एसिडिक मीडियम क्या बेटा, चारों तरफ क्या, H+ आयन, H+ आयन क्या होते हैं, भिखारी होते हैं। भिखारी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ, भूखे हैं इलेक्ट्रॉनों के, भूखे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, भूखे हैं बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ, KMnO4 में Mn की निकालोगे तो K तो फैक्ट है, किसी माइकल की हिम्मत नहीं इसे बदलने की, +1। Mn का आपको पता नहीं है, x मान लो। O आपका किस में, -2 स्टेट में मिलेगा यहाँ पर। तो अगर आप Mn की अगर निकालोगे बेटा स्टेट, तो आपको +7 मिलेगी। सबको पता ही होता है, जो बिगिनर्स है, जो बच्चे पहली बारी पढ़ रहे हैं, वो तो सीख लें, जिनको आता है वो तो उनको तो पता ही है। खैर, ये तो Mn+7 को हमने खुद ही, भूखा है इलेक्ट्रॉनों का, और हमने इसे कहाँ रख दिया, भूखे मीडियम में रख दिया। अब क्या हो जाएगा, ओ भैया इसे खाना खाना है, ये क्या करेगा, रश फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की खोज में घूमता रहेगा, बहुत भूखा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे इसको, कहाँ रखा है आपने इसको, ऑक्सैलिक एसिड में। तो ऑक्सैलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन लेगा कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 ही दे सकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन लेगी तो कुछ उसकी भूख मिट शांत हो जाएगी। जब 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सैलिक एसिड से दे देगा बेटा, तो ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन लेने का सिस्टम होता है ना, ये सब काम 60 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, मतलब हीट करने पर ही होता है। अब जैसे Mn2+ बन जाएगा बेटा, तो ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। और उसके बाद क्या होगा, अब आप कुछ भी करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी रिएक्शन अपने आप ही होती रहेगी, होती रहेगी। आप ऑक्सैलिक एसिड ब्यूरेट से डालते रहो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब पर्पल कलर के मैंने पूरा खत्म हो जाएगा और एंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट में यही तो बोला है, इन द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 टाइट्रेशन द सॉल्यूशन नीड्स टू बी हीटेड इनिशियली टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैंने, यहाँ समझा दिया। ठीक है, बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट में ऐसा नहीं होता है डियर किड्स। ऐसा क्यों नहीं होता है बेटा, फेरस को अगर आप रखोगे, तो आपको पता है, अगर आप हम सेब को भी खुला अगर उसी वक्त काटते हैं, तो स्कूल जाने तक या थोड़ी आधे घंटे बाद तक खुला ओपन रखते हैं, तो वो कैसा होता है, ब्राउन हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जो फेरस होता है उसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन लेकर फेरिक बन जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर भी ऐसी होता है। तो आप आपका जो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे इतने पर, तो वो फेरस आपका फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, और फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो आप सोच रहे थे वो रिएक्शन आप नहीं कर पाओगे, तो आपको जो रिजल्ट है वो कुछ और मिलेगा ना बेटा। ये हो गया। तो अब तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया हमारा। अगला पढ़ते हैं, इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4। MnSO4 मतलब SO4 पूरा मोइटी -2 पर, ये +2 पर, है ना, ये हुआ ना। तो Mn7 + 2 में कन्वर्ट हुआ है, टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, देखो हुआ है ना 60 डिग्री सेल्सियस पर, विच देन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्दर रिएक्शन। बिल्कुल सही, जैसे ही Mn2+ बन जाता है, फिर वो सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, मतलब कैटलिस्ट का काम करता है ना। सेल्फ इंडिकेटर मतलब खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन रेट को बहुत बढ़ा रहा है। तो ये कब बात सही है। इन द केस ऑफ FAS वर्सेस KMnO4, हीटिंग ऑक्सीडाइजेस Fe2+ into Fe3+ बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड एरर में बी इंट्रोड्यूस। बिल्कुल सही, यानी कि FAS के केस में KMnO4 में जैसे आप हीट करोगे, तो Fe2+ आपका Fe3+ बन जाएगा ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन लेकर। तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, स्टेटमेंट दोनों सही है ना हमारी, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर ट्रू, यानी कि B2 इसका आंसर है।